आइस। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो पोइम है फायर एंड आइस, इसके राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और हम इस रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो पोइट है, इनकी एक पोइम थी डस्ट ऑफ स्नो, उसकी ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो एक और पोइम है इनकी फायर एंड आइस, उस पोइम की आज हम स्टडी करेंगे। इंपोर्टेंट पोइम है, छोटी सी पोइम है, केवल 2 स्टैंजा की ये पोइम है डियर स्टूडेंट्स। तो स्टडी करते हैं फायर एंड आइस। इसका टाइटल है फायर एंड आइस और पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट मैंने आपको बताया कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन है, एक अमेरिकन पोइट है। कौन है? एन अमेरिकन पोइट। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट डियर स्टूडेंट्स अमेरिकन पोइट है, उनके द्वारा लिखी गई एक छोटी सी सिंबॉलिक पोइम है। कौन सी पोइम है? सिंबॉलिक पोइम है। यहां पर सिंबल्स दिए गए हैं, फायर और आइस, ये 2 वर्ड है। फायर का मीन्स वो नहीं है जो आप समझ रहे हो, फायर का मीन्स वैसे होता है, लिटरली इसका जो मीनिंग है वो होता है आग, आग। और आइस का मीन्स होता है वर्ड, ठीक है। तो यहां पर पोएट का फायर से मीन्स है डिजायर से। इसका जो सिंबॉलिक अर्थ है डियर स्टूडेंट्स वो क्या है? फायर का डिजायर और आइस का है हेट्रेड, ये मीनिंग्स है, ठीक है। तो यहां पर एक प्रकार से कंपैरिजन करता है कवि, ठीक है। वो बताता फायर को क्या बताता है? डिजायर, और आइस को बताता है हेट्रेड। डियर स्टूडेंट्स वर्तमान जो समय है, ये वर्तमान समय में, ठीक है, हमारी जो डिजायर्स हैं, जो डिजायर का मतलब है इच्छा, विश, आई एम राइट। डिजायर का मतलब क्या है? इच्छा और विश। ये जो हमारी इच्छा है, ये जो विश है, बहुत ज्यादा क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। कहने का मतलब हम किसी भी चीज को पाने के लिए बहुत ज्यादा ग्रीडी हो रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर डिजायर का मीन्स हम ले सकते हैं ग्रीड से, लालच से, ठीक है। हमारी इच्छाएं इस भौतिकवादी संसार में, मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि, ठीक है, कि हम किसी भी प्रकार से कोई न कोई तरीका अपना करके, चाहे वो रास्ता कैसा हो, गलत हो, चाहे वो विनाश की ओर जा रहा हो, ठीक है, हम उन इच्छाओं को, उन महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने की क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। तो यहां पर इस पोइम में जो पॉइंट है वो ये बताता है कि वे कुछ लोग हैं, ठीक है, कुछ लोग हैं संसार के जो ये मानते हैं कि इस संसार का विनाश, इस पृथ्वी का अंत, ठीक है, किससे होगा? फायर से होगा। कुछ लोगों के अकॉर्डिंग तो क्या है कि भाई ये संसार, ये दुनिया तबाह हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, किससे होगी? फायर से होगी। जबकि कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि नहीं भाई फायर से नहीं होगी, इस संसार का अंत तो किससे होना है? आइस से होना है, वर्ड से होना है, ऐसा उनका मानना है। तो यहां पर जो पॉइंट है वो अपने आइडियाज, अपने विचार रखता है और पॉइंट कहता है कि हाँ भाई मैं इनका समर्थन करता हूं, फेवर करता हूं। क्यों? क्योंकि कवि यहां पर फायर को मानता है डिजायर और आइस को मानता है हेट्रेड। तो कवि कहता है कि ये संसार का अंत निश्चित होगा, और किससे होगा? वो डिजायर से होगा। क्योंकि लोगों की इच्छाएं, लोगों की महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ जाएगी कि वे उनको प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, दूसरे लोगों को मार सकते हैं, गलत रास्ते पर चल सकते हैं। तो इसलिए उनका क्या होना है? अंत होना है। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि भाई संसार का अंत हेट्रेड से भी होगा, घृणा से होगा, ठीक है, क्यूरिटी, निर्दयता से होगा। वो इस पोइम में बताया गया है। तो ये छोटी सी पोइम है जिसकी अब हम स्टडी लाइन बाय लाइन इसकी स्टडी करते हैं। तो 2 स्टैंजा की ये पोइम है, क्लियर? स्टैंजा, तो फर्स्ट स्टैंजा है, पोइट कहता है कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, क्लियर? Some say in ice. From what I've tasted of desire, I hold with those who favor fire. ये फर्स्ट स्टैंजा है। तो इसमें पॉइंट कहता है सम से, सम का मीन्स उन लोगों से है। यहां पर हम मान सकते हैं साइंटिस्ट से भी मान सकते हैं जो ये दावा करते हैं कि संसार का अंत किससे होना है? फायर से होना है। तो पॉइंट कहता है कि भाई सम से यानी
कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग कहते हैं दी वर्ल्ड यानी इस संसार का, इस पृथ्वी का, इस दुनिया का विल एंड क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा इन फायर, किससे होगा, आग से होगा। सम से, और कभी कहता है कि कुछ लोग कहते हैं इन आइस, कि इसका अंत तो क्या होगा, आइस से होगा। तो ये यहां पर ये ओपिनियंस है डिफरेंट पीपल्स की, डिफरेंट लोगों की, ठीक है। तो यहां पर पॉइंट दोबारा से कहता है कि सम से यानी कुछ लोग कहते हैं, कुछ साइंटिस्ट का ये मानना है, कुछ वैज्ञानिकों का ये मानना है कि दी वर्ल्ड, कि ये संसार विल एंड इन फायर, विल एंड उसका अंत हो जाएगा, विल फायर किससे होगा, आग से होगा। क्योंकि आपको पता है कि वर्तमान समय में जो ग्लोबल वार्मिंग है, हमारा विश्व का जो तापमान है वो बढ़ता जा रहा है। तो वो अपने हिसाब से अपने दावे कर रहे हैं कि भाई कि संसार का अंत किससे होगा, फायर से होगा। सम से कुछ कहते हैं कि नहीं फायर से नहीं, आइस, किससे होगा, आइस से होगा। संसार में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ हो जाएगी, जम जाएगी, सब कुछ स्थिर हो जाएगा, तो उससे अंत होगा। लेकिन अब ये पॉइंट की क्या विचारधारा है, पॉइंट क्या कहना चाहता वो आप अगली लाइन से देखो। फ्रॉम व्हाट का मतलब है यहां पर बट, कभी कह रहा है किंतु आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, कभी कहता है आई हैव टेस्टेड कि मैंने तो क्या किया है, टेस्ट किया है। टेस्ट का मीन्स क्या है यहां पर, एक्सपीरियंस। क्या है टेस्ट का मीन्स, एक्सपीरियंस। पॉइंट कहता है आई हैव टेस्टेड यानी मैंने तो अनुभव लिया है, किसका अनुभव लिया है, ऑफ डिजायर, किसका लिया है, डिजायर का लिया है। अर्थात इस फायर की यहां पर कभी सिंबॉलिक रूप देता है डिजायर को। तो कभी कहता है फ्रॉम व्हाट यानी किंतु आई टेस्टेड ऑफ डिजायर, कि मैंने तो इच्छा का क्या किया है, अनुभव किया है। अर्थात इस संसार में व्यक्ति की जो इच्छाएं हैं, उसकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उसकी जो एक्सपेक्टेशन है, विश है, वो बहुत अधिक क्या हो गई है, बढ़ गई है। और ये बढ़ती हुई इच्छाएं, ये बढ़ता हुआ लालच व्यक्ति को एक दिन कहां पर लेकर के जाएगा, पतन की ओर लेकर के जाएगा, अंत की ओर लेकर के जाएगा। इसलिए कभी कहता है कि मैंने तो इसका क्या लिया है, अपने जीवन में अनुभव लिया है कि व्यक्ति अपनी इच्छाओं के कारण किस ओर जा रहा है, पतन की ओर जा रहा है। ठीक है, वो दूसरे व्यक्ति को देख करके खुद बहुत ज्यादा क्या होता जा रहा है, महत्वाकांक्षी होता जा रहा है। ठीक है, क्लियर। फिर आगे कहता है आई होल्ड विथ दोस हु फेवर फायर, कभी कहता है आई होल्ड यानी मैं खड़ा हूं, विथ दोस किनके साथ में, उन लोगों के साथ में खड़ा हूं, हु फेवर फायर, जो किसका समर्थन करते हैं, किसका पक्ष लेते हैं, फायर का लेते हैं। अर्थात जो डिजायर का समर्थन करते हैं, जो फायर का समर्थन करते हैं, उनके साथ में खड़ा हुआ हूं। तो कहने का मतलब इस पहले स्टेंजा में जो पॉइंट है रॉबर्ट फ्रस्ट, वो ये कहते हैं कि संसार का अंत डिजायर से होगा। ठीक है, फायर का मीन्स है डिजायर, इच्छा से होगा। और वो उन्हीं लोगों को समर्थन करते हैं जो किसकी कहते हैं कि संसार का अंत किससे होगा, फायर से होगा। आई होप कि आपके पहला स्टेंज समझ में आया होगा। एक बार फिर मैं इसको रिवाइज करता हूं। पॉइंट कहता है कि सम से कुछ कहते हैं, सम यहां पर पीपल्स के लिए आया है, उन लोगों के लिए आया है जो अलग अलग प्रकार से अपनी अलग अलग विचारधारा रखते हैं। ठीक है, साइंटिस्ट के लिए भी हम कह सकते हैं कि सम से, कि कुछ साइंटिस्ट, कुछ वैज्ञानिक, कुछ लोग से कहते हैं कि दी वर्ल्ड विल एंड, कि संसार का अंत इन फायर, किससे होगा, आग से होगा। सम से कुछ कहते हैं इन आइस, कि नहीं आग से नहीं होगा, बर्फ से होगा, किससे होगा, बर्फ से होगा। लेकिन पॉइंट कहता है फ्रॉम व्हाट आई टेस्टेड ऑफ डिजायर, लेकिन वो कहता है भाई मैंने तो अपने जीवन में किसका अनुभव किया है, डिजायर का अनुभव किया है, इच्छा का अनुभव किया है। इसलिए पॉइंट कहता है आई होल्ड विथ दोस हु फेवर फायर। आई होल्ड यानी मैं खड़ा हुआ हूं, किनके साथ में खड़ा हुआ हूं, दोस उन लोगों के साथ में खड़ा हुआ हूं जो फायर का क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखो सेकंड स्टेंजा है। अब सेकंड स्टेंजा में जो फर्स्ट लाइन है, इसमें जो पॉइंट है पैराडॉक्स का यूज करता है। पैराडॉक्स डियर स्टूडेंट्स एक लिटरेरी टर्म्स होती है हमारी, जिसे हम हिंदी में विरोधाभास अलंकार बोलते हैं। अब पॉइंट ने ऊपर कह दिया कि भाई संसार का अंत तो किससे होना है, फायर से होना है। ठीक है, लोग वाग भी कह रहे हैं कि भाई कुछ लोग कहते हैं कि उसका अंत तो फायर से होगा, तो पॉइंट ने भी उनका ही क्या किया है, समर्थन किया है। लेकिन यहां पर जो पॉइंट है वो विरोधाभासी बात करता है। वो कहता है
कि वट किंतु इफ यदि, इट यानी इसे इट किसके लिए आया है? वर्ल्ड के लिए। इट किसके लिए आया है स्टूडेंट? संसार के लिए। कि वट इफ किंतु यदि, इट हैड टू परिश ट्वाइस, कि यदि इस संसार को, इस दुनिया को, इस पृथ्वी को ट्वाइस यानी 2 बार क्या होना पड़े? परिश यानी डाई, मरना पड़े, समाप्त होना पड़े। पॉइंट कह रहा भाई वट इफ यानी किंतु यदि, इट हैड टू परिश ट्वाइस, कि यदि इस संसार को, इस दुनिया को 2 बार नष्ट होना पड़े। अब विरोधाभासी बात हुई नहीं हुई, क्योंकि जैसे कोई व्यक्ति है वो जीवन में एक बार ही क्या होगा? मरेगा, दोबारा नहीं मर सकता। अगर पृथ्वी नष्ट होनी है तो एक बार ही होगी। तो कभी यहां परीक्षा करता है, वो कहता है कि वट इफ किंतु यदि, इट हैड टू परिश ट्वाइस, कि इट यानी यह संसार, यह दुनिया, यह पृथ्वी, ठीक है, यह विश्व क्या हो? यदि 2 बार है, ट्वाइस यानी दूसरी बार। पहली बार तो फायर से अंत हो गया, तो कह रहा है 2 बार इस संसार का क्या हो? अंत हो। तो कभी कहता है आई थिंक, मैं सोचता हूं, कि आई नो, मैं जानता हूं, एनफ ऑफ हेट, मैं पर्याप्त रूप से किसको जानता हूं? हेट को जानता हूं, उस घृणा को जानता हूं, उस नफरत को जानता हूं कि ये नफरत भी क्या करेगी? इस संसार का विनाश कर देगी। ठीक है, क्योंकि हेट किसी भी चीज के लिए हो सकती है, जेंडर के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, ठीक है, बहुत सारी कास्ट के आधार पर भी लोग आजकल घृणा करते, नफरत करते। तो वही कभी कहता है कि बट इफ किंतु यदि, इट हैड टू परिश ट्वाइस, कि यदि इस दुनिया को, इस संसार को दोबारा नष्ट होना पड़े, तो आई थिंक, मैं सोचूंगा कि आई नो एनफ ऑफ हैट, कि मैं पर्याप्त रूप से जानता हूं, किसको जानता हूं? हैट को, टू से, और कभी कहता मैं कह सकता हूं दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, कि इस दुनिया का जो अंत है, इस दुनिया का जो डिस्ट्रक्शन यानी क्या है? विनाश है, वो किससे होगा? आइस से होगा। और आइस को पॉइंट ने क्या माना है? हैट माना है। इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, और कभी कहता है इज ऑल्सो ग्रेट, कि यही एक बड़ा कारण है, यही एक बड़ा कारण है कि संसार का विनाश किससे होगा? आइस से होगा। किससे होगा? हेड से होगा। एंड वुड सफाइस, और यही हमारे लिए क्या होगा? सफाइस का मतलब सफिशिएंट, पर्याप्त होगा। तो कहने का मतलब इस पॉइंट में, पॉइंट दोनों चीजों का फेवर करता है, उन दोनों लोगों का समर्थन करता है जो पहले कहते हैं कि संसार का अंत फायर से होगा, इस संसार का अंत किससे होगा? आइस, वो आइस से होगा। ठीक है, तो इसमें कभी कहता है कि संसार का अंत किससे होना? आइस से होना। आइस को हेट, घृणा, नफरत, क्यूरिटी, ठीक है, इंडिफरेंस, उदासीनता, इनका यहां पर सिंबल पॉइंट ने माना है। आई होप कि आपके पॉइंट समझ में आई होगी। ठीक है, तो कवि के अकॉर्डिंग ये जो संसार है वो दोनों चीजों से नष्ट होगा, अर्थात घृणा भी व्यक्ति को पतन की ओर लेके जाती है, और जो डिजायर है वो डिजायर भी व्यक्ति को अंधकार की ओर, पतन की ओर लेकर के जाती है। इसलिए इन दोनों चीजों का अंत किससे होना है? इन दोनों चीजों से ही संसार का, इस दुनिया का, इस मनुष्य का क्या होना है? विनाश होना है। ये पोइम में कवि कहना चाहता है। क्लियर? तो ये आपकी पोइम थी, सिंबॉलिक पोइम थी। मैंने आपको बताया फायर डिजायर का सिंबल है, और आइस हेट्रेट का, ग्रीड का। अब डियर स्टूडेंट्स, इस पोइम में अब हम राइम स्कीम की बात करते हैं। डस्ट ऑफ स्नो जो पोइम पढ़ाई मैंने, उसमें भी आपको राइम स्कीम बनाना सिखाया है। अगर जिन्होंने नहीं देखा हो, वो नए हैं, तो आप इस पोइम के माध्यम से भी राइम स्कीम देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, राइम स्कीम में आपको पता है कि हम कैसे राइम स्कीम बनाते हैं। क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा कि व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ दिस पॉइंट। ठीक है, या वो 4 लाइनों की भी क्या दे देगा? राइम स्कीम दे देगा। तो राइम स्कीम बनती है पोइम की लास्ट लाइन से। लास्ट लाइन है फायर, इसमें है आइस, इसमें है डिजायर, इसमें है क्या? वही फायर, ठीक है, इसमें है ट्वाइस, इसमें है हेट, इसमें है आइस, इसमें है ग्रेट, और इसमें है सफाइस। तो पहली वाली को हम नंबरिंग देते हैं ए। कौन सी नंबरिंग देंगे? ए, फायर को, क्योंकि फायर। अब आइस, आइस और फायर दोनों की साउंड मैच हो रही है, अंतिम साउंड को मैच करते हैं, अंतिम साउंड सेम होनी चाहिए। मैच नहीं हो रही तो इसको नंबरिंग दे देंगे वी। डिजायर, अब डिजायर फायर आइस से मैच नहीं हो रही, किससे मैच हो रही है? फायर डिजायर, सेम साउंड आ रही है लास्ट में, इसलिए इसको भी दे देंगे ए। क्लियर? अब आ रही है फायर, फायर किससे मैच कर रही है? वही डिजायर से, इसलिए क्या दे देंगे? ए।
ट्वाइस। अब ट्वाइस किससे मैच कर रही है? फायर से कर रही है? नहीं, किससे कर रही है? आइस। तो इसको दे देंगे हम वी। क्या दे देंगे? वी। अब सेकंड स्टेंजा की अगली लाइन अपनी, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट। अब हेट आपकी ना तो फायर से मैच कर रही, ना किससे कर रही? आइस से। तो इसको दे देंगे हम क्या? सी। ठीक। फिर अगली लाइन है आपकी आइस। आइस किससे कर रही है मैच? ट्वाइस से। तो इसको क्या दे देंगे? वी। ठीक है। फिर ग्रेट। ग्रेट किससे मैच कर रही है? सी से। तो क्या दे देंगे इसको? सी। और सपाइस और ट्वाइस तो वी। तो ये आपकी राइम स्कीम हुई। तो राइम स्कीम क्या होगी हमारी? लिस्ट में ए वी, ए, फिर ए वी, सी वी, सी वी। ये इन 8 लाइनों की क्या है डियर स्टूडेंट्स? राइम स्कीम है। राइम स्कीम। क्लियर? तो आई होप कि आपकी छोटी सी पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की समझ में आई होगी। इंपॉर्टेंट पोएम है, एक्सप्लेनेशन आ सकती है एग्जाम में, या फिर एक स्टेंजा आएगा उससे क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं।